हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया हमारी दुनिया का चैप्टर 4 उद्योग। इसमें हम कुछ टॉपिक कर लिए थे और बचा हुआ टॉपिक है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा बचा हुआ टॉपिक है, उसमें से है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि उद्योग की अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, यानी कि नीचे में लिखा हुआ है। निम्न का मतलब होता है नीचे। पहला है कच्चा माल, यानी कि जहां कच्चा माल पास में मिलता है वहां उद्योग लगाना आसान होता है। यानी कि जहां पे कच्चा माल पास में मिलेगा ना वहां पे उद्योग लगाना आसान होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, जहां जंगल पास में होगा वहाँ कागज का उद्योग लगाना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर हम जंगल को यानी कि पेड़ पौधे को काट के लाएंगे उसको हमको ज़्यादा दूरी से नहीं लाना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। वो पास में रहेगा और जल्दी चलाएगा, जिससे हमको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा और उद्योग सस्ते में हो जाएगा। और खदान के पास में लोहे का उद्योग। तो यही सब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले पहला कारक है कच्चा माल। तो अब हम लोग समझते हैं इसके अगले भाग को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक को। तो दूसरा कारक है श्रम, यानी कि काम करने वाले लोग। सस्ता और ज्यादा श्रम जहां मिलेगा वहां उद्योगों का विकास जल्दी होगा। यानी कि श्रम का मतलब होता है काम करना, और काम यानी कि जहां सस्ता में काम और सस्ता में ज्यादा काम, वहां पे उद्योग जो है उसका विकास जल्दी होगा। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, मान के चलिए आपका अगर घर बन रहा है, वहां पर अगर 2 लेबर है और 2 लेबर मिलके अगर 4 लेबर का काम कर रहा है तो आपका घर जल्दी बन जाएगा और उसमें कम पैसे में बन जाएगा। तो यही होता है यहाँ पर कि श्रम, कम पैसा में ज्यादा श्रम। अब हम लोग समझते हैं इसका तीसरा कारक को। तीसरा कारक है पूंजी को। अब हम लोग समझते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मशीन बिल्डिंग सबके लिए पैसा चाहिए। यानी कि उद्योग को जो है चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पूंजी। अगर पूंजी नहीं रहेगा तो हम उद्योग कभी चला ही नहीं सकते। अगर आप मान के चलिए, अगर आपको किसी चीज का उद्योग चलाना है, मान के चलिए आपको कपड़ा का उद्योग लगाना है, तो आपको उसके लिए पहले होगा रेशम खरीदना, उसके बाद कपड़ा बुनने वाला मशीन खरीदना। तो इस सब के लिए आपको पैसा चाहिए, जिसको हम लोग पूंजी कहते हैं। अगर आपके पास में पैसा होगा तभी आप जाके मशीन खरीद पाइएगा, उसको कच्चा माल को खरीद पाइएगा, उसके बाद आप अपना कपड़ा का उद्योग चालू कर पाइएगा। अगर आपके पास में पूंजी नहीं होगा तो आप उद्योग को नहीं चला सकते हैं। इसलिए उद्योग में पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग समझते हैं इसके चौथे कारक को। तो चौथा कारक है बिजली। बिजली भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगा तो मशीन नहीं चलेगा, और मशीन नहीं चलेगा तो मशीन नहीं चलेगा तो फिर हमारा कच्चा माल से फिर हमारा चीज बन के तैयार नहीं होगा, जिससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा। तो हमारे उद्योग के लिए बिजली भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसी तरह हम लोग समझ लिए हैं बिजली, श्रम, पूंजी को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके अगले भाग को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं पांचवा कारक को। तो पांचवा कारक है परिवहन। सामान लाने और भेजने के लिए सड़क, रेल, बंदरगाह जरूरी, इसी को परिवहन कहते हैं। यानी कि सामान लाने और भेजने को परिवहन कहते हैं। और परिवहन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अगर हम मान के चलिए कहीं से हमको कच्चा माल लाना तब उसके लिए हमको परिवहन का जरूरी पड़ेगा। तो उसके लिए हमको परिवहन का सहायता लेना पड़ेगा। यानी कि हमको एक जगह से दूसरे जगह अगर सामान ले जाना है, लाना है, तो उसके लिए हमको परिवहन का जरूरी पड़ेगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और मान के चलिए अगर हमारा उद्योग का सामान जो बन के रेडी हो गया, अब उसको हमको अब हमारा सामान रेडी हो गया, अब उसको हमको कहीं भेजना है,
अब हम हमारा उद्योग में अगर हमारा सामान तैयार हो गया है तो उसको तो हम वही कंपनी में ही तो नहीं रखेंगे, उसको तो बेचने के लिए कहीं ले जाएंगे। तो उसके जो भेजेंगे वही उसमें भी परिवहन काम आ जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं छठा, बाजार। जहाँ सामान बिकेगा वहाँ उद्योग लगाना फायदेमंद होगा। यानी कि बाजार, अगर आप गांव से होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गांव में एक ऐसा जगह होता होगा जहाँ पे बाजार लगता होगा, जहाँ पे सारा सामान मिलता होगा, उसे ही हम लोग बाजार कहते हैं। और बाजार में उद्योग लगाना बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि बाजार में अगर हम अपना उद्योग लगाएंगे तो वहाँ से हमारा सामान बिकेगा, और जितना ज़्यादा हमारा सामान बिकेगा उतना ज़्यादा हमको फायदा होगा। तो वही बाजार है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक बाजार भी कारक है। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए हैं 6 कारक को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके अगले भाग को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 7वां कारक को। तो 7वां कारक हमारा है जल। तो उद्योग में जल बहुत ही जरूरी होता है। अगर जल नहीं रहेगा तो उद्योग अधूरा रहेगा, क्योंकि मान के चलिए अगर आपको घर बनाना है तो उसमें जल की जरूरी होगी। अगर मान के चलिए आप अगर पाव रोटी का अगर उद्योग करते हैं, या फिर इसी तरह का बिस्किट का उद्योग करते हैं, तो उसमें भी जल का उपयोग होता है। तो इसी तरह से जल भी एक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर जल नहीं रहेगा तो उद्योगों की अवस्थिति में, यानी कि जल के बिना उद्योग अधूरा माना जाएगा। तो इसी तरह हम लोग समझ लिए हैं जल को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके अगले भाग को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं औद्योगिक तंत्र को। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होती है निवेश, दूसरा होता है प्रक्रिया, और तीसरा जो होता है वो है निर्गत। पहला निवेश में क्या होता है? तो निवेश का मतलब ही होता है कि हम उसमें लगाए, यानी कि निवेश किए, यानी कि कच्चा माल। यानी कि उद्योग में हम निवेश किए क्या क्या? तो कच्चा माल को, श्रम को, यानी कि कच्चा माल यानी कि हो गया जैसे कि रेशम हो गया और लकड़ी हो गया, यानी कि बहुत सारे चीज हो गए। और श्रम यानी कि जो हम मेहनत किए वो। उसके बाद भूमि, यानी कि हम कोई जगह पर काम कर रहे हैं तो वहां पे भूमि जरूर होगा, तो वही भूमि। उसके बाद पूंजी, यानी कि कच्चा माल लाए, पैसा लगाए। ये सब अगर हम पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारा उद्योग तैयार ही नहीं होगा। तो इसलिए पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि पूंजी नहीं रहेगा तो हमारा उद्योग नहीं होगा। तो पूंजी लगाए, उसके बाद पानी लगाए, उसके बाद बिजली लगाए। तो निवेश में हम लोग कच्चा माल, श्रम, भूमि, पूंजी, पानी, बिजली इस सब को लगाए। उसके बाद दूसरा में आ जाता है प्रक्रिया। अब प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि प्रक्रिया में मशीनों के द्वारा मशीनों के द्वारा काम होता है। कच्चे माल को बदला जाता है, जैसे कि कपास हो गया, कपास को धागा में बदला गया, धागा से फिर कपड़ा तैयार हुआ। तो यही हो गया प्रक्रिया। यानी कि प्रक्रिया के द्वारा हम मशीनों के द्वारा कच्चे माल से पक्का माल बनाते हैं, यानी कि हम अपना चीज जो है उसको तैयार कर लेते हैं। और जब हमारा कच्चा माल से हमारा वस्तु बन के तैयार हो जाता है उसके बाद तीसरा चीज जो है औद्योगिक तंत्र में वो हो जाता है निर्गत। यानी कि हमारा जब वस्तु तैयार हो गया तो अंतिम तैयार वस्तु को, जिससे पैसा कमाया जाता है, यानी कि जो वस्तु है उसको अब हम लोग बेचेंगे। जैसे हो गया कपड़ा आप दुकान से खरीद के लाते हैं, कॉपी आप खरीद के लाते हैं, तो ये सब निर्गत के द्वारा हमको आता है। ये इसी तरीके से हमारा औद्योगिक तंत्र है। यानी कि बाजार में जो मिलता है वही हो गया निर्गत। तो चलिए दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके अगले भाग को अब हम लोग कल करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा बीच बीच में हमारा तबीयत खराब है, इसलिए
खांसी आ जा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो कोई नहीं, अब तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद ये दिक्कत आपको नहीं सहना पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।